हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग पार्क इंग्लिश क्लासेस। आई एम डॉक्टर NK यादव। आज हम लोग इस वीडियो में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एवं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो 12वीं परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग देखते हैं। द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन composed बाय। ऑप्शन है वाल्ट व्हिटमैन, जॉन डन, कमला दास, नन ऑफ दी। आंसर होगा वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन वाज बॉर्न इन। ऑप्शन है 1819, 1818, 1820, नन ऑफ दी। आंसर होगा 1819। वाल्ट व्हिटमैन डाइड इन। ऑप्शंस हैं 1892, 1893, 1892, नन ऑफ दी। आंसर होगा 1892। Walt Whitman was called blank, war poet, the people's poet, love poet, none of these. आंसर होगा the people's poet। अगला क्वेश्चन है he is perhaps the most ... literary figure that America has ever produced। आंसर होगा individualistic। He began working as a blank before his 12th birthday। आंसर होगा कारपेंटर। वे अपने 12वें जन्मदिन से पहले बढ़ई के रूप में काम करना शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन है ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर एंड वॉज ब्लैंक नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। आंसर होगा वॉलंटियर। व्हिटमैन्स पोएट्री, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास, नोन फॉर इट्स फ्री रिदम एंड ब्लैंक lack of rhyme। Walt Whitman's work Leaves of Grass published at his own expense in 1855 1855 में प्रकाशित हुई थी। In blank after many editions Leaves of Grass finally found a publisher willing to print it uncensored। आंसर होगा 1881 1881 में एक प्रकाशक ने इस लिव्स ऑफ ग्रास को प्रकाशित करने का इच्छा जताया था। ट्रांसलेशंस ऑफ लिव्स ऑफ ग्रास वर इंथुजियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप। वाल्ट व्हिटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनएप्रिसिएटेड इन ब्लैंक। अमेरिका होगा। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज ब्लैंक दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। आंसर होगा डेथ, मृत्यु के बाद। हु हैज़ रिटेन ड्रम टैप्स। आंसर होगा वाल्ट व्हिटमैन। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये पंक्ति है जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ये पंक्ति सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ये पंक्ति जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। आई लीन एंड लो एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ये भी पंक्ति सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आई नाउ 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन हैज़ बीन टेकन। ये भी पंक्ति सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आई हार्बर फॉर गुड और बैड ब्लैंक नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ये भी पंक्ति सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। ब्लैंक हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोएम। वाल्ट व्हिटमैन हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोएम। इज होगा, मिसप्रिंट है, इन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। वाल्ट व्हिटमैन इज 37 years old। वाल्ट व्हिटमैन 37 साल के हैं। द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इन होगा। ब्लैंक फॉर हिमसेल्फ सिंग्स। आंसर होगा सिंग्स। I in the first line of the poem Song of Myself is the poet Walt Whitman। अगला क्वेश्चन है
डेथ इज इनएविटेबल, डेथ होगा। अगला क्वेश्चन है द पोएट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर सेल्फ, आंसर होगा सेल्फ। व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, इसमें नन ऑफ दीज होगा आंसर। व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड, इसमें जो है ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसमें नन ऑफ दीज होगा। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द पोएट हिमसेल्फ। अगला क्वेश्चन है व्हिटमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट, आंसर होगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए लिरिक, लिरिक होगा। द पोएम सेक्शन ऑफ अ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द इंटाइटल्ड एज आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज द ग्रेट लवर ऑफ नेचर, जो प्रकृति के बहुत बड़ा प्रेमी थे। हाउ मैनी टाइम्स द वर्ड यू हैज़ बीन यूज्ड इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ट्वाइस, 2 बार। द वर्ड स्कूल से स्टैंड्स फॉर सिस्टम ऑफ थॉट्स। व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर, ए स्पाइक ऑफ ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एवरी आइटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू refers to oneness. The poet is not different from others, आंसर होगा others. The poet is associated with a particular school, खास विचार से, खास पंथ से, स्कूल मतलब यहाँ पंथ। Every atom of blood is the same in all human beings, आंसर होगा human beings, सभी मानव में एक ही जैसा खून होता है। The poet has overcome his greed, ग्रीड, लालच। अगला क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन। जॉन डन वाज बॉर्न इन 1572, जॉन डन का जन्म 1572 में हुआ था। जॉन डन डाइड इन 1631, जॉन डन 1631 ईस्वी में मर गए थे, यानी जॉन डन का देहांत 1631 ईस्वी में हुआ था, 1631 ईस्वी में हुआ था। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज सैड फॉर, आंसर होगा सैड फॉर हिज बिलव्ड। द पोएट इज बेटर दैन द सन, आंसर होगा सन। जॉन किट्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, जॉन किट्स आंसर होगा। जॉन डन इज गोइंग टू, इस ऑप्शंस में से जॉन डन होगा। ये जो है डॉट 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 हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, तो जो ऑप्शंस है उसमें से जॉन डन होगा। जॉन डन इज गोइंग टू जर्मनी, लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, जर्मनी होगा। ब्लैंक वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, जॉन डन होगा। जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग, यस्टर नाइट होगा। जॉन डन फील्स दैट अ मैन इज वेरी होपलेस, मैन होगा आंसर। हिज बिलव्ड सेज दैट शी हैज़ अ ग्रेट लव फॉर, आंसर होगा जॉन डन। जॉन डन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन, आंसर होगा डेथ। जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड, आंसर होगा बिलव्ड। द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी दैन, आंसर होगा सन। जॉन डन वॉज द पायोनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सेटरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, आंसर होगा मेटाफिजिकल। द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी दैन द सन, आंसर होगा द सन। मैन्स पावर इज वीक अकॉर्डिंग टू जॉन डन, जॉन डन के अनुसार मानव का शक्ति कमजोर है। whom the poet loves so intensely that he wants to come back soon, beloved, आंसर होगा beloved। beloved। sweetest love I do not go is a lyric, आंसर होगा a lyric। sweetest love I do not go has been addressed to Donne's wife, जॉन डन अपनी पत्नी को संबोधित करते हैं। The occasion of the poem sweetest love I do not go is Donne's continental। John Donne presents himself in sweetest love I do not go in the first person singular number होगा। John Donne is well known for his songs and sonnets, satire, sermons, all of these आंसर होगा। sweetest love I do not go is a love poem, आंसर होगा। in the poem sweetest love I do not go, die, die stands for, answer is to die। sweetest love I do not go may be compared with speakers,
स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर्स द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का तुलना विलियम शेक्सपियर साहब के द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से किया जा सकता है। जॉन डन वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जॉन डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से धर्म के कारण बिना डिग्री लिए हुए बाहर निकलना पड़ा। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। जॉन डन पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेडिशंस। आंसर होगा एक्सपेडिशन। एट व्हाट एज जॉन डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन एंग्लिकन चर्च? 42। इन लव लिरिसिज्म जॉन डन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्कन ट्रेडिशन। आंसर होगा पेट्रार्कन। हिज लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी। साइंस होगा, साइंस एंड ज्योग्राफी में। द स्पीकर asks his beloved not to forethink him any ill। आंसर होगा any ill। They who keep one another alive can never। आंसर होगा be parted। The line yesterday night the sun went hence and yet is here today from sweetest love I do not go से ये लाइन लिया गया है। The line oh how feeble is man's power is from, ये भी पंक्ति sweetest love I do not go से है। The line when thou sightest not wind but sightest my soul away, ये भी पंक्ति sweetest love I do not go से है। The line when thou weepest unkindly can my life's blood doth decay, ये भी पंक्ति sweetest love I do not go से है। The line that thou lovest me as thou say, ये भी sweetest love I do not go से लिया गया है। Which figure of speech is mostly used in the poem sweetest love I do not go? Hyperbole। Which type of poem sweetest love I do not go is hyperbolical poem। In the poem sweetest love I do not go he refers to the sun। ई का प्रयोग सूर्य के लिए हुआ है। In the poem sweetest love I do not go half means beloved। The metaphysical poets are called men of learning। आंसर होगा learning। The word metaphysical was first used by डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन के द्वारा सबसे पहले मेटाफिजिकल वर्ड का यूज किया गया था। फार-फेचेड इमेज इज द फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। फार-फेचेड इमेज मेटाफिजिकल पोएट्री का विशेषता है। स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स इज कॉल्ड कॉपलेट। 2 लाइन के पंक्ति को 2 लाइन्स के स्टेंजा को, 2 लाइन्स के पद को कॉपलेट कहा जाता है। स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स, 3 लाइन के पद को ट्रिपलेट कहा जाता है। स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स इज कॉल्ड, 4 लाइन के स्टेंजा को क्वेट्रेंस कहा जाता है। स्टेंजा ऑफ 5 लाइन्स इज कॉल्ड क्वेंटेट। 5 लाइन के पद को, 5 पंक्तियों के पद को क्वेंटेट कहा जाता है। स्टेंजा ऑफ 6 लाइन्स इज कॉल्ड सेस्टेट। 6 पंक्तियों के पद को सेस्टेट कहा जाता है। स्टेंजा मतलब पद होता है। स्टेंजा ऑफ 7 लाइन्स इज कॉल्ड, 7 लाइन के 7 पंक्तियों के पद को राइम रोयल कहा जाता है। स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स इज कॉल्ड ऑक्टेव। 8 पंक्तियों के पद को ऑक्टेव कहा जाता है। स्टेंजा ऑफ 9 लाइन्स इज कॉल्ड स्पेंसेरियन स्टेंजा। 9 पंक्तियों के पद को स्पेंसेरियन स्टेंजा कहा जाता है। स्टेंजा ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट। 14 पंक्ति वाली पद को सोनेट कहा जाता है। अब आइए हम लोग मैचिंग देखते हैं। मैचिंग पूछता है 5 मार्क्स का आप लोगों के एग्ज़ाम में। जॉन डन क्या लिखा है? तो आंसर होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन डन का क्या होगा? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। वाल्ट व्हिटमैन का क्या होगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। W.H. ऑडेन का क्या होगा? W.H. ऑडेन ने लिखा था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। T.S. इलियट का क्या होगा? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। रूपर्ट ब्रूक का क्या होगा? दी सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक का दी सोल्जर। कमला दास का क्या होगा? माई ग्रैंड मदर्स हाउस। वाल्टर डिला मेयर का क्या होगा? एन एपिताफ। D.H. लॉरेंस का क्या होगा? स्नेक। केकियन दारूवाला का क्या होगा? फायर हिम। और जॉन किट्स का क्या होगा? ओड टू ऑटम।
क्लियर। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आप लोग बार बार सुनेंगे ताकि परीक्षा में इस दोनों चैप्टर से यदि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।